कि इस वक्त जो है जेल के अंदर न्याजी साहब का क्या हाल है। तो कुछ फुटेजेस मेरे हाथ लगी हैं, उन फुटेजेस का भी पोस्टमार्टम करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अटक जेल में अडयाला जेल का बताकर न्याजी साहब को ले जाया गया। इसके पीछे तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा पाने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। 44 से 45 या 50 लोगों का इंतकाल हो गया है, यानी इतने घराने उजड़ गए, खानदान तबाह हो गए। पाकिस्तान में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारे मर रहे हैं। कि क्या रीजन है? रीजन नंबर 1 तो ये है कि आमतौर पर सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो जगह बताई जाती है वो जगह नहीं होती, जगह दूसरी। एकदम से जो सवाल उठा कि जनाब यहाँ पे फैसला होता है और फौरी तौर पे गिरफ्तारी हो जाती है, तो कैसे पता था इस्लामाबाद पुलिस को? वो ऑलरेडी कैसे पहुंच गए थे? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। होती है। नंबर 2 वजह ये थी कि जो अडयाला जेल है वहां पर जेलों की कैटेगरीज हैं, यानी ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, जबकि जो अटक जेल है उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। वहां पर जो आम कैदी है वो भी उस तरह के माहौल में रहता है और न्याजी साहब को भी उसी तरह के माहौल में वहां पर रहना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अटक जेल के अंदर न्याजी साहब जो हैं उनको जो रखा गया है, उनको जो बैरक दी गई है उसकी भी तफसीलात हमने पता करवा ली हैं। उनकी जो बैरक नंबर है वो है 1/2, यानी 1/2। और उनका जो है मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है। जब उनको जेल में मुंतकिल किया गया तो उनके तकरीबन कंप्लीट जो बॉडी टेस्ट है वो करवा लिए गए और कंप्लीट बॉडी टेस्ट के बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि वो जिस्मानी तौर पे मुकम्मल फिट हैं। अब जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी जेल से कुछ वीडियोस आई हैं। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है जिसमें वो चीखे मार रहे हैं। दूसरी वीडियो जो रोटेट कर रही है उसमें जो है वो जेल के पीछे जो है वो एक गाना गा रहे हैं और एक इसी तरह का एक और वीडियो भी है। तो मैं तीनों वीडियोस दिखाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये खबर मजाक से हट के बिल्कुल सीरियस खबर है कि बताया ये जा रहा है कि न्याजी साहब को जब जेल में अटक जेल के अंदर ये बैरक नंबर 1/2 के अंदर शिफ्ट किया गया तो वहां पर सबसे पहले उनका जो खैर मकदम है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वागत, वो किसने किया? वो किया जी चूहों ने। और ये मजाक से हट के बात है, वहां पर चूहे थे। एनी शाहिदीन ने बताया कि न्याजी साहब ने जब वहां पर चूहे देखे तो बाकायदा तौर पे अंग्रेजी में उन्होंने चूहों को गाली दी, बास्टर कहा और कहा कि यहाँ मैं कैसे सोऊंगा। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि वो दरअसल चूहों का खैर मकदम इसलिए था क्योंकि वो न्याजी साहब को गुड टू सी यू कहने के लिए आए थे। आज की रात बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात कटेगी कैसे। अच्छा जनाब, आपको ये भी बताती चलूं कि नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एसी जो है वो उतारना है या लगाना है। तो वो ट्वीट भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्योंकि न्याजी साहब जो हैं वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ को जब मैं जेल में बंद करूंगा तो तमाम एसी भी वहां से उतरवा दूंगा, टीवी भी वहां से उतरवा दूंगा और उसको घर से खाना भी नहीं खाने दूंगा। ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। अब बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि न्याजी साहब जो हैं वो अब तक नहीं सोए हैं। 4 दफ़ा उन्होंने जो है पैगाम भेजा है वहाँ पर जो भी इंचार्ज है थाने का, उनको ये कहा है कि इस तरह के हालात में मुझे नींद नहीं आ सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकता, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ पे चूहे हैं, यहाँ पर मसले मसाइल हैं, तो मैं यहाँ पे सो नहीं सकता। लेकिन न्याजी साहब को जो इतने सालों की सज़ा हुई है ऑब्वियसली उनको सोना तो पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एतजाज़ अहसन जो है उनका ये कहना है कि मैं उनकी जल्दी से जमानत करवा लूंगा। बड़ी बुरी हालत है लोगों की, बेचारे सफर कर रहे थे लेकिन मर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है। अब इस नोटिस का हम क्या करें? यानी कहा जा रहा है कि पटड़ी के बारे में कंप्लेन भी की गई थी, शिकायत भी की गई थी, लेकिन शहबाज साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर एक जलसे में पगड़े डाल रहे हैं, यानी लिटरली इधर उधर तालियां मारते हुए झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बड़ा अजीब ऑप्टिक्स है, बड़ी खराब चीज लग रही है कि 87 साल का बुजुर्ग एक पॉलिटिशियन इस तरह से नाच रहा हो। और लिटरली अजीब और गरीब किस्म का नाच था जहां पर वो नाच रहे हैं और दूसरी तरफ ये माथम बिछ गया है। ये 40 से 45 लोग मरे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जो लोग पाकिस्तान से जा रहे थे बाहर और डंके मारकर जा रहे थे और तकरीबन 300 से 400 लोग वहां पर मरे थे। कश्ती जो डूबी थी यूनान के करीब, वहां पर लोग मरे थे। तो लोग मर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ नोटिस लेती है। इस नोटिस के अंदर रोटी डालकर खाएं सर। ये नोटिस एक ढकोसला ड्रामा है, ये मजाक है।
लोगों के बारे में किसी को ख्याल नहीं है, इसे कोई नेशनल ट्रेजेडी नहीं करार दिया गया, कोई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फट्टे नहीं चले, रोला नहीं पड़ा, कोई ब्रेकिंग न्यूज और जो एंकर्स है उन्होंने गला नहीं फाड़ा, या फिर शायद इसको बहुत बड़ा इशू भी नहीं बनाया जाएगा, तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जब आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हिल इस वक्त ट्रेंड कर रही है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी है जहां पर इस वक्त मोअज़्ज़िज़ जज हुमायूं दिलावर साहब वहां पर गए हुए और उनकी जुडिशियल ट्रेनिंग होनी है। अब दुनिया का एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का प्रोटेस्ट जारी है, यानी आपको लोग सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएंगे, लेकिन यह बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोटेस्ट इमरान खान की गिरफ्तारी पर हो रहा है। लोगों ने धड़ाधड़ लगातार ईमेल्स करना शुरू कर दिए हैं, मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए हैं, कार्ड्स भेजना शुरू कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हिल को कि जनाब ये जो जज साहब आपने बुलाए हुए हैं, पाकिस्तान में इनके कंडक्ट के ऊपर सवाल आते हैं, अभी इनके ऊपर और भी दरखास्तें बाकी हैं और इनका कंडक्ट ही क्वेश्चनेबल है, तो आप एक ऐसे शख्स को कैसे बुलाकर यहां पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, लिहाजा इस बारे में वजाहत करें। तो यूनिवर्सिटी भी ये चीज महसूस कर रही है कि उन्हें लगातार धड़ाधड़ लेटर्स, खुतूत, ईमेल्स, बहुत सारी चीजें मौसूल हो रही हैं हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से। तो जो सोचा जा रहा था कि लोगों को डरा धमका कर घरों तक मैसूर कर दिया जाएगा वो तो हुआ है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो एक नई शेप में आ गया है और ये बड़ा खतरनाक प्रोटेस्ट है क्योंकि ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है पूरी दुनिया में। एंड सेकेंडली वाई अटक जेल, इस पे भी के जी 99 में नवाज शरीफ को साहब को अटक जेल भेजा गया था, तो कोई बदला तो नहीं है? ये किसी की ख्वाहिश पे है या फैसला किसने किया अटक जेल भिजवाने का? पहली बात ये है कि जब अदालती ऑर्डर आता है उसमें अरेस्ट के ऑर्डर्स दिए होते हैं कन्विक्शन के, तो वो फिर अगर इस्लामाबाद पुलिस उस शहर में नहीं है जहां पे ये गिरफ्तारी अमल में लाई जानी है, वो ऑफिशियली उस शहर की पुलिस से राब्ता करते हैं और उनको वो ड्यूटी डिस्चार्ज करने का कहते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ये होता है वेरेवर ही और शी में बी, जिस भी शहर में है गिरफ्तार किया जाए। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वो बेगुनाह थे, उन पे केस भी कोई नहीं था, तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने किया था। अब जो फोर्स जहां मौजूद है उसने ही करना है ना, तो इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस से ऑफिशियली राब्ता करके उन्हें कहा कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, ये कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो कंप्लाई करना था। देखिए अटक का फैसला ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए किया, क्योंकि इवन एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था कुछ 10-15 लोग तो निकलेंगे ना, तो मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 हाँ कुछ 6 लोग जरूर निकले पूरे पाकिस्तान में। 6 आपने उंगलियों पे गिन लिए? मुझे भूल गया था, मैं वो कहते हैं इतना डरा दिया है ना कि अब लोग निकल नहीं रहे, वरना अगर ना ये तो टक्कर के लोग थे ना सादिया साहिबा जी, ये टक्कर के लोग नहीं थे? बिल्कुल थे, ये टक्कर के लोग थे, ये इनकलाब वाले थे, ये ठोक दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, अपने हाथ से फांसी दे दूंगा, ये तो पेट्रोल बम वाले थे। तो इनको क्या हो गया, कैसी आफत आ गई कि शहर सुनसान है, गलियां वीरान हैं, चौक चौराहों पे सन्नाटा है। मैं तो खिड़की खोल खोल के बाहर देखता हूँ कि अभी कोई मॉब आएगा और पेट्रोल बम फेंकेगा, बट आपने शायद वो फैसलाबाद के मनाजिर नहीं देखे जहां पर मैंने देखे थे, वो फैसलाबाद के पुलिस वो खड़े, वो भी ना, वो भाई 7 लोग थे, वो तकरीबन 2.5 मिनट खड़े रहे, 2.5 मिनट, और फिर उन्होंने पुलिस को देखा तो वो पहले उसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर सारे भाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर घुस गए। तो ये ऐसे ही होता है जब आपने पॉलिटिकल वर्क हो ना, सोशल मीडिया पे आपने बड़के मार के लोगों के नारे सुन के बाहर आप निकल आए, ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ है। कभी सियासी जद्दोजहद की हो तो पता हो, क्योंकि पैराशूटर लोग हैं तो इनको समझ नहीं आती कि ये असल रियलिटी क्या है इस मुल्क में। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्लोगन फॉर दिस इलेक्शन कैंपेन फॉर अपकमिंग इलेक्शंस? हमारा इलेक्शन स्लोगन बिल्कुल क्लियर है, हमने पास में परफॉर्म किया, करके दिखाया था, करके दिखाएंगे, और करके दिखाया था में मोटरवेज हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां हैं, 16,000 मेगावाट बिजली है, इस मुल्क का हर कोना कोना मोटरवे से कनेक्टेड है। इस मुल्क में इसके दफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए एटमी धमाके हमने किए, पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी उस प्रोग्राम की। तो हमारा तो बड़ा क्लियर विजन है, करके दिखाया था, करके दिखाएंगे, क्योंकि 2013 में हमारा स्लोगन था बदला था पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। और स्लोगन इज क्लियर, हमारा वे फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन क्लिंच करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो एक अजीम मुल्क बनाएंगे।